सो इन्वेस्टर्स, गोदरेज ने अपने एससीओ प्लॉट्स लॉन्च कर दिए हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, जिसका नाम है गोदरेज ग्रीन एस्टेट सोनीपत। प्लस अगर मैं बात करूं इस प्रोजेक्ट की, तो पहले इन्होंने रेजिडेंशियल प्लॉट्स लॉन्च करे थे 3 फेजेस के अंदर। अब रेजिडेंशियल प्लॉट्स खत्म होने के बाद फ्रंट के अंदर जो हमारे पास कमर्शियल प्लॉट्स थे एससीओस, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी। टोटल 20 प्लॉट्स हैं एससीओ प्लॉट्स, और उसमें से अभी जो अवेलेबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ 50% अवेलेबिलिटी रह चुकी है। तो अभी भी आपके पास टाइम है इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने का। बाकी इन सारी जानकारी के लिए कि अभी हमारे पास क्या क्या बचा हुआ है गोदरेज के अंदर, डीसेल के अंदर क्या है हमारे पास, रेजिडेंशियल के अंदर और कमर्शियल के अंदर क्या है, तो इन सारी जानकारी के लिए मेरी इस वीडियो के अंत तक बने रहे। सो हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए प्रॉपर्टीज़ की अपडेट लेकर आते रहते हैं। सो आज आपके लिए जो अपडेट रहने वाली है वो रहने वाली है गोदरेज ग्रीन एस्टेट सोनीपत की। इसमें हमने पहले बहुत सारी वीडियोस बनाई थी रीसेल और फ्रेश की। फ्रेश के अंदर अभी कोई भी रेजिडेंशियल प्लॉट्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं हैं। कुछ 3 से 4 प्लॉट्स आएंगे कैंसिलेशन के प्लॉट्स। जैसे ही वो आएंगे, किसी की क्वेरी हो कि कोई फ्रेश में ही जाना चाहिए या फ्रेश प्लॉट्स में ही जाना चाहिए, तो उनके लिए अभी थोड़े दिन तक 3 से 4 प्लॉट्स कैंसिलेशन में आने वाले हैं। अगर आप उसकी जानकारी लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। दूसरी अगर मैं बात करूँ रीसेल के प्लॉट्स की, तो रीसेल के अंदर हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे प्लॉट्स अवेलेबल थे जो कि सोल्ड आउट हो चुके हैं। अब कुछ इन्वेंट्रीज ऐसी हैं जो 2 से 3 प्रीमियम इन्वेंट्री बची हुई हैं, तो उनको भी आप अवेल कर सकते हो। अब रीसेल और फ्रेश की अगर मैं बात करूं आपकी, तो रीसेल के अंदर आपका टोटल 100% पेमेंट विद इन अ मंथ जानी होती है, क्योंकि जिस बंदे ने पहले खरीद रखा है प्लॉट उन्होंने ऑलरेडी 100% पेमेंट कर रखी है। और कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं जिनकी रजिस्ट्रीज भी हो चुकी हैं। प्लस अगर मैं बात करूं आपकी फ्रेश प्लॉट्स की, तो उसमें जो प्लान आएगा वो आएगा वही 25-75 का प्लान, जो मैंने आपको पहली वीडियोस में बता रखा है कि 25% पैसा आपको अभी देना है और 75% पैसा आपको देना है दिसंबर में। तो वो वाला प्लान आपका फ्रेश की इन्वेंट्रीज में आएगा। तो अगर हम कमर्शियल प्लॉट्स की बात करते हैं, यानी कि एससीओ प्लॉट्स की बात करें, तो 85 गज से लेकर 150 गज तक के हमारे इसमें प्लॉट्स रहने वाले हैं। इसका जो रेट रहेगा वो रहेगा 1.5 लाख रुपये स्क्वायर यार्ड, और इसके अलावा आपके अदर चार्जेस कुछ आ जाते हैं। और अगर मैं बात करूं 1.5 लाख रुपये गज की, तो इसमें भी आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स और ऑफर्स रहने वाले हैं, जो कि आपके लास्ट के जो प्लॉट्स बचे हुए हैं, आई थिंक 7 से 8 प्लॉट अभी इन्वेंट्री हमारे पास बची हुई है। तो अभी भी उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने का आपके पास बहुत अच्छा मौका है। प्लस अगर मैं बात करूँ इसके अंदर कि सोनीपत के अंदर आज के टाइम पर जब सबसे पहले जो ब्रांड आया था यहाँ पर, वो आया था गोदरेज। गोदरेज अपनी गेटेड कम्युनिटी सबसे पहले लेके आया था यहाँ पर, मतलब एज अ ब्रांडेड डेवलपर। इसके पहले वहाँ पर जिंदल भी रह चुका है, इससे पहले वहाँ पर एक एक्सप्रेस नाम से बिल्डर भी रह चुका है, इससे पहले एल्डिको भी रह चुका है। बट अगर मैं एशियस नंबर 1 डेवलपर की बात करूँ तो गोदरेज सबसे पहले वहाँ पर सोनीपत में आया था। इसके साथ साथ फिर एल्डिको ने अपना एक न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च करा है, और एल्डिको के बाद फिर देन पीपी ग्रीन, उसके बाद मनसा ग्रुप, आगे आगे करके और भी प्रोजेक्ट्स वहाँ पर आना चालू हो चुके हैं। प्लस अगर मैं बात करूं सोनीपत की, तो सोनीपत के अंदर ये जिस लोकेशन पे है गोदरेज, ये 334B हाईवे के ऊपर है, जो कि आपको मेरठ से झज्जर कनेक्ट करता है। इस इंफ्रा की अगर मैं बात करूं तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंफ्रा के कारण ही यहाँ पर सोनीपत के अंदर आपकी एप्रिसिएशन आने वाली है। एक आपका ये इंफ्रा हो गया, इसके अलावा ये इंफ्रा के थ्रू अगर मैं बात करूं तो आप खड़खौदा कनेक्ट कर सकते हो गोदरेज के प्रोजेक्ट से सिर्फ 20 मिनट्स पर। प्लस अगर मैं बात करूं इसके अलावा केएमपी पहले इन्होंने डिलीवर करा था वहाँ पर, केएमपी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे। जैसे ही वो स्टार्ट हुआ, ऑपरेशनल हुआ, वहाँ पर प्रॉपर्टी के रेट्स ग्रोथ आई। उसके बाद 334B हाईवे, देन उसके बाद अब जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है यूईआर 2, 2 से 2.5 महीने में वो भी आपका स्टार्ट हो जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा। उसके अगर थ्रू मैं बात करूँ तो आपको गोदरेज से मात्र 40 मिनट लगेंगे अपने IGI 3 एयरपोर्ट पहुंचने में। अगर मैं दिल्ली से बात करूं तो दिल्ली से भी लोगों को 1-1 घंटा लग जाता है जाम में फंसते हुए, तो वहां से विदाउट एनी ट्रैफिक आपको 40 मिनट के अंदर आप पहुंच जाओगे एयरपोर्ट वाया यूईआर 2। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इंफ्रा की, तो सबसे स्ट्रॉन्ग अभी इंफ्रा जो आने वाला है वो है आपकी मेट्रो। मेट्रो आपका कुंडली से रिठाला से लेकर कुंडली नाथोपुरा तक आपकी मेट्रो एक्सटेंड हो चुकी है, और कंस्ट्रक्शन भी आपकी चालू हो चुकी है। 2028 में ये आपकी मेट्रो ऑपरेशनल हो जाएगी। गवर्नमेंट रिपोर्ट के हिसाब से अगर मैं बात करूँ या कॉलियर्स की रिपोर्ट्स के हिसाब से बात करूँ, तो उन्होंने 2030 तक सोनीपत के अंदर जिसने भी इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी अभी 2025 में, तो 2030 तक उनकी इन्वेस्टमेंट आपकी 3 गुना हो जाएगी। क्यों होएगी? इन सब रीज़न के कारण।
प्लांट्स आ जाएंगे वहाँ पर। इसके साथ साथ सबसे मेजर जो है वो गूगल का डाटा सेंटर वहाँ पे आ रहा है। गूगल का जैसे ही डाटा सेंटर स्टार्ट होगा उसके साथ साथ बाकी एमएनसीज कंपनी, बीपीओस, ये सारी आईटीज कंपनी वहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएंगी। और इन कंपनीज़ का आने का सिर्फ मेजर रीज़न रहता है एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी। तो 30 to 35 मिनट्स में जहाँ पर ये गूगल आ रहा है वहाँ से आप एयरपोर्ट को कनेक्ट कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूं आपकी मेट्रो की, जैसे मैंने मेट्रो आपको बताया कि 28 में आपकी मेट्रो ऑपरेशनल हो जाएगी। और आगे सोनीपत की भी अगर मैं बात करूं तो 2030 तक आपकी सोनीपत तक मेट्रो एक्सटेंड होकर ऑपरेशनल हो जाएगी। तो इसी के कारण जहाँ जहाँ मेट्रो गई है, दिल्ली में आप कहीं भी देख लीजिए, कई भी सिटी में देख लीजिए, जहाँ जहाँ मेट्रो गई है वहाँ हमेशा ग्रोथ आई है आपकी प्रॉपर्टी में 2 से 3 गुना मिनिमम। अब अगर मैं बात करूं कि सोनीपत के अलावा हमारे पास कुंडली में भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं। कुंडली में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास नियोलिव है जो अभी प्री लॉन्च के अंदर है। उसके बाद न्यू स्टोन का प्रोजेक्ट है। न्यू स्टोन भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, अगर कोई चाहता है अभी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना तो वो भी कर सकता है। उसके अलावा अगर आप रेडी टू मूव इन के अंदर देख रहे हो तो वहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक आपका ब्लॉसम पार्क है, कोरल पार्क है। तो ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि हाथों हाथ रजिस्ट्री करवा कर वहाँ पर अपना घर बनाना और रहना, तो उसके लिए भी आपको कुंडली और सोनीपत के अंदर दोनों में आपको रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट आपको मिल जाएंगे। सो अगर आप भी इसके अंदर अपने लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी इस एससीओ की अपॉर्चुनिटी को अवेल कीजिए। इसके अलावा अगर आपको कमर्शियल में नहीं जाना या रेजिडेंशियल में किसी प्रोजेक्ट में जाना है तो आप मेरे को नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कुंडली या सोनीपत के लिए, दोनों के लिए तो मैं आपको कंसल्ट कर दूंगा कि आपको कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कहाँ पर रहने के लिए अपने लिए घर लेना चाहिए। सो बाकी की जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।